यही असली सोना का चैन है। हाँ, असली हाँ था असली तो नकली का लग रहा है जी। 3.5 लाख रुपए लगाए हैं, 22 कैरेट का है, एकदम ओरिजिनल बिल। हाँ 22 कैरेट का। लग भी रहा है। हाँ तो तुमको हल्के में कहा हमको लेके रखा है। जानते हैं भैया, मेरे पास भी एगो चांदी का चैन है। सोच रहे हैं कि उस पर सोना का पानी चढ़वा के एकदम रोला उला बना ले। वैसे कितना में पानी चढ़ जाता होगा भैया? ज्यादा नहीं लगता, 300 में तो हम। अरे भाई शुक्र मनाओ कि लड़की अपना रिश्ता खुद देखने नहीं जाती। अच्छा भाई। नहीं तो बोलते कि यही मॉडल में दूसरा डिजाइन दिखाओ। भाई मुझे 300 रुपए उधार देना, चप्पल लेना है आज शाम तक। भैया बर्फ दे दो। ठीक है। किसे दूं? मुझे दे दो। घुल गया। दूसरा देता हूँ। दूसरा दो। एक्सक्यूज मी मैम, जी कोई प्रॉब्लम है? नहीं कोई प्रॉब्लम, ये थोड़ा बच गया, सोचा किसी जानवर को डाल दो। अरे तो आप ये मुझे दे दीजिए, हमारे पास अंदर पालतू जानवर है, मैं उनको डाल दूंगा। ठीक है। थैंक यू। हमको रोक के पूछ रहा आप कौन है? बोला रे तेरी माँ का चश्मा खाली उतारे ना। एक मिनट फोन आ रहा। हेलो। हाँ भैया, कल जो मारपीट वाला मैटर हुआ ना भैया, उसके कारण पुलिस हम लोग को पकड़ के ले जा रहा। गार्जियन का नंबर मांगा, आपका नंबर दे दिए भैया। बस हमारा नंबर दे दिया, मतलब काम वहीं बन गया। अब एक बार काम कर, मस्त आराम से चिल्ड पानी का बोतल खरीद, इत्मीनान से बैठ पी। हम हमारे 5 बड़े भैया को टेलीनॉर का नया नंबर दिए तो जल्दी से भैया, ये कलकत्ता का टिकट दिए तो। मम्मी पति देव किसे कहते हैं? एक ही पल में गुलाब जामुन और दूसरे ही पल में करेला लगने वाले प्राणी को पति देव कहते हैं। अरे बन गया खाना? बन गया। क्या बात है, सब्जी तो अच्छी बनी है। अच्छी बनी है ना? हाँ मैंने ना कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला, सिर्फ हल्दी नमक में बनाई है। और हाँ इस बार तो मैंने आलू उबालने की जगह काट कर डाले हैं, तभी आपको स्वाद लग रही है सब्जी। और मैंने धनिया तो इसमें थोड़ा सा नमक ज्यादा है। मेरे हाथ की सब्जी की स्वाद लगेगी आपको? बाहर की चटपटे की जो आदत कर रही है। एक काम करो, भारी खा लो अब आप। अरे इतनी भी बेकार नहीं है, दे दे। तुमको पता है भाई, मुझे आज तक किसी लड़की ने रिजेक्ट नहीं किया है। अच्छा कैसे भैया? क्योंकि हम किसी को प्रपोज ही नहीं किए हैं। अब ये बताइए आप कितनी जिम्मेदार हैं? मैं तो सर बहुत जिम्मेदार हूँ। ये समझ लीजिए, अगर मेरे बच्चों के पढ़ाई में कम नंबर आते हैं तो उसके जिम्मेदार मेरे पति नहीं होते, उसकी जिम्मेदार होती हूँ मैं। और अगर मेरे बच्चों के अंदर संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है तो उसकी जिम्मेदार भी मैं हूँ। और अगर मेरे बच्चे पूरा दिन मोबाइल चलाते हैं तो उसकी जिम्मेदार भी मैं हूँ। आप ये समझ लीजिए, अगर मेरे सास ससुर का बीपी हाई रहता है तो उसकी जिम्मेदार भी मैं हूँ। और अगर मेरी नंदे घर पर नहीं आती तो उसकी जिम्मेदार भी मैं। अरे सर आप तो ये समझ लीजिए, अगर मेरे पति का पेट साफ नहीं हुआ तो उसकी जिम्मेदार भी मैं। मैं तो बहुत जिम्मेदार पर्सन हूँ सर, बहुत ज्यादा। अरे सर ये बहुत जिम्मेदार है, चल अब बंद कर, खत्म कर बात को। अरे भाई तुम कितना क्लास में पढ़ता है? भाई मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा 10th का स्पेलिंग बताना। अरे नहीं भाई, मैं तो 10 क्लास में पढ़ता हूँ। DS 10। लाइक करो यार। भैया जी मैडम। एक 10-10 के नोटों का 500 का हार दे दो ना। हाँ मैडम लाया। ये लो मैडम। कितना हुआ भैया? 550। भैया 300 रुपए कर दो ना। चलो 350 में डन कर दो। और भाई इस IPL में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो? CSK। और तेरा? मेरा तो एक ही है, RCB। अच्छा। और तुम भाई? तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो? बीजेपी को। लेकिन एक सेकंड, अब देख तू। इसका क्या देखना पड़ रहा है? कल सुबह गेहूं काटने चल रहे हैं। रोज रोज पत्नी से गेहूं कटवाने की वजह से पत्नी ने किया पति को गेहूं के खेत में मारने का प्लान।
रोज पत्नी के नए नए बहाने से तंग आकर पति ने किया पत्नी की सहेली से भागकर शादी करने का फैसला। पति की बातों को ध्यान में रखते हुए पत्नी ने मांगी पति से माफी। पत्नी ने मांगी माफी लेकिन पति ने नहीं बदला अपना फैसला। अरे बेबी कहाँ अखबारों की बातों में आ रहे हो? अखबार की खबरें बिल्कुल सच है। अरे चलो गेहूँ काटने चलना है। चल। हेलो, मैं ना मेहंदी लगवा रही हूँ और अगर कलर गहरा नहीं आया तो तुम गए। अबे इसमें भी मेरी गलती है क्या यार? हाँ तुम्हारी ही तो गलती है। अगर तुम मुझसे प्यार करते होगे तो गहरा कलर आएगा और नहीं करते होगे 3-4 गर्लफ्रेंड होंगी ना तुम्हारी तो नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है यार, ये कोई बात है? हाँ तो भांडा फूटेगा तुम्हारा। कितनी गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? देखो तुम्हारी खाली हाथ आए हो? एक गुलाब भी ले आते। तुम खुद एक गुलाब हो और गुलाब को गुलाब की क्या जरूरत है? लेकिन 1 सेकंड भाई ये गुलाब कितने का है? 100 रुपए का भाई। 100 रुपए? हाँ। इतना महंगा? एक काम करूंगा, उससे कह दूंगा तुम खुद एक गुलाब हो, तुम्हें क्या गुलाब की जरूरत है? नहीं चाहिए। अरे कबीर बेटा तुम यहाँ पर? कहा था ना पढ़ ले। अगर पढ़ लेता तो कम से कम ये मोमोज को ठेला तो नहीं लगाता। तुझे याद है अपनी क्लास का आमिर 30,000 रुपए महीना कमा रहा है और खुद को देख ये ठेला लगा रहा है मोमोज का। लो मैडम मोमोज और ये लो चटनी। कितना कमा लेते हो? मैडम जी 10,000 रुपए। बहुत कम है, बहुत कम है। महीने के हिसाब से 10,000 रुपए बहुत ही कम है। अरे मैडम जी 10,000 रुपए पर डे। अरे भैया चटनी पैक कर दी और कुछ पैक करना। अरे मैडम जी अपनी क्लास का आमिर। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। ये मेरे पास ही काम करता, 30,000 रुपए महीने देता हूँ इसे। वो मैं ये कह रही थी अगर कोई वैकेंसी खाली हो तो मुझे भी रख लो। स्कूल वाले बहुत काम कराते हैं। कल को बता दूंगा फोन करके। कोई करके खोल। ठीक है। यार कितना सुनसान रास्ता है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ यार अगर कुछ हो गया तो यहाँ पे अपने बाप को कॉल करो, 20 लाख मांग। चल बे गाड़ी निकाल। अपने बाप को कॉल करो, 20 लाख मांग। चल बे गाड़ी निकाल। तू क्यों आई बे? अकेले मुझे वहाँ डर लगेगा ना। भाई इस वीडियो के लिए 1 लाइक जरूर करो। अरे भाई साहब मुझे एक फेस वॉश दो ना। अरे भाई आप पेट दर्द कम होने की दवाई दो ना। अरे भाई तुम हाँ। पेट में दर्द हो रहा है? हाँ वो रात के बचे हुए चावल खाए थे ना, तब से पेट में बहुत दर्द हो रहा है यार। अरे पागल, तो ऐसे डायरेक्ट दवा गोली क्यों ले रहा है? बिना डॉक्टर की सलाह के ऐसे दवाई नहीं लेनी चाहिए। चल पहले दवाखाने में डॉक्टर को दिखाएंगे। लेकिन 1 सेकंड। डॉक्टर साहब नमस्ते। देखो ना मेरे दोस्त के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, बैठो अभी चेक करता हूँ। हाँ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कैसे तू सुमिता के साथ क्यों गया तू? अरे भाई सुमिता मेरी माँ है तो एक औरत ही ना। किससे पूछ के गया था तू? अपने बाप से पूछ के गया था। तू बाप का बच्चा है या मेरा बच्चा है? किसका बच्चा है? मेरा बच्चा है। किसका लॉजिक है भाई, ये तुम्हारा भाई। मेरा बच्चा है, ठीक है मेरा बच्चा है। बहुत ही खतरनाक लॉजिक है। ऐसा लॉजिक से भाई मजा आ जाता है अगला को। देख साला कितने नाटक कर रहा है। अरे भाई